पिछले क्लास में हमको प्रॉब्लम बताए थे, अब प्रॉब्लम फिर आज हम बतलाएंगे। जो भी प्रॉब्लम है वो सब लिख दिए हैं, जितने भी टिपिकल प्रॉब्लम है वो सब हम बताएंगे। लेकिन उसमें एक चीज छूट गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिंग। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है। ये रिंग है, तो ये रिंग है, तो रिंग पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ऑन एक्सिस। तो वी टेक एन एलिमेंट, तो कभी भी रिंग का पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पर। तो एलिमेंट जो लेते हैं उसको हम लोग बोल दिए वी टेक एन एलिमेंट डीएल, इसकी लेंथ मान लिया डीएल। क्योंकि पूरे रिंग का डायरेक्ट स्टडी नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी अभी और आगे क्लास में भी स्टडी करना पड़ेगा, प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा, तो हम एक छोटा एलिमेंट ले लिए डीएल। अब इसका रेडियस है ए। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, पी पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमको एक चीज पहला लिखते हैं कि अब यहां पर का एलिमेंट पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए इस पर सब पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या किए कि चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस पर हम ले लिया क्यू बाई लेंथ। लेंथ क्या हो गया 2 पाई आर, और यहाँ का लेंथ मतलब इस पर स्टडी करना है तो यहाँ क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डीएल कर दिया। तो ये मेरा चार्ज हो गया। और हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। तो पी पर इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो यू शुड प्लेस ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मान ले बैठाएंगे तो इसकी दूरी देखिए ई आर है, इस पर कैलकुलेट करना है तो रूट अंडर आर स्क्वायर होगा। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा अब ये इधर लगा। और यही सवाल कि हम इसको क्या किए कि डॉट 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 बढ़ा दिए। ठीक है, तो ई हो गया, अगर ई है तो ई थीटा है तो ई भी थीटा होगा। तो इसको जिधर थीटा रहता है उधर रिजॉल्व कर दिए तो ई कॉस थीटा, और ठीक इसके परपेंडिकुलर जो कर दिए ई साइन थीटा। तो अब ऐसा ई साइन थीटा हो गया। अब ये रिंग हम लिया है, समझे, तो हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ निकालना है, पी पर। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, तो देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि देखिए ई इधर गया, इसका रिजॉल्व किए तो इधर आया, ई साइन थीटा इधर आया। अगर ये एलिमेंट यहां लिया तो एलिमेंट जब भी लेंगे तो दूसरा अगर इधर लेंगे तो ई चला जाएगा इधर से इधर, और इसको रिजॉल्व करेंगे तो ई साइन थीटा होगा। तो ई साइन थीटा का समेशन जो होगा हमेशा नॉर्मल में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इसलिए जीरो। इसलिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड तो ई कॉस थीटा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पढ़े हैं आप, पढ़े हैं चार्ज। तो चार्ज यहां क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। दूरी, दूरी क्या होगा, सीपी लिख सकते हैं, सीपी स्क्वायर। तो डी क्यू हो गया, सीपी क्या हो गया, तो सीपी आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दूरी निकल गया, नहीं स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो ई हो गया। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अच्छा, मॉड ले रहा है तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो आप ई बराबर लिख सकते हैं, ई छठ तो इतना आ गया। अब लिख दीजिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पर क्या होगा, ई न्यूट्रलाइज कर गया था इसलिए खत्म, टोटल हो गया ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा हो गया। अब देखिए ई का वैल्यू क्या है, तो यहां पर देखिए
डी क्यू है, तो डी क्यू का वैल्यू इतना बैठा सकते हैं आप। डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई, बाद में बैठाइएगा, छोड़िए अभी पहले इसको कीजिए। इसको करते हैं, ई का वैल्यू आ गया डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, तो इसके लिए क्या होगा, बेस आर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज जी हो जाएगा, तो आर बाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए डी क्यू इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पर पावर 1 इस पर पावर आधा, तो 3/2 आ जाएगा। माने इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया आपका उतना आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अभी हमको निकल गया, क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड को डी लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डी कर दीजिए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, इधर निकालते हैं, तो डी बराबर हो जाएगा डी क्यू इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ठीक है, ए आ गया। अब हमको निकालना है प्लस ए स्क्वायर 3/2। ठीक है, ए आ गया। अब हमको निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे अभी इतना का स्टडी किए, अब पूरे रिंग का स्टडी कर रहे हैं, तो रिंग के स्टडी करने में क्या करेंगे, डी लगा देंगे, इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो किसी चीज को स्टडी पूरा करने के लिए आप एक छोटा एलिमेंट लिए थे, अब पूरा करते हैं, तो देखिए पूरा करते हैं, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो कर सकते हैं 2/पाई ए इंटू डी एल। बाकी क्या लिखेंगे, डी क्यू का वैल्यू बैठा दिए, आर रहे दीजिए, आई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। अब देखिए इसका क्या हो गया टोटल, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको निकाल दो, तो क्यू निकाल दिए, आर निकाल दिए, 2 पाई ए निकाल दिए इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 निकाल दिए, आर स्क्वायर निकाल दिए, ए स्क्वायर निकाल दीजिए, 3/2 निकाल दिया, और यहाँ क्या लिए, यहाँ लेंगे डीएल। पूछेगा डीएल क्यों लेंगे, तो डीएल इसका लेंथ हम माने हैं डीएल। अब ये डीएल है तो 0 से लेके पूरा कर दोगे इसका 2 पाई ए तक, जैसे सर्कल है माने रिंग है, तो रिंग का हम स्टडी कितना किए थे, इतना। अब इसका रेडियस भी दिया हुआ है ए, तो अगर 2 पाई ए कर दें तो ये पूरा हो जाएगा, तो हम डीएल के जगह 2 पाई ए बैठा दें, तो देखिए इसका वैल्यू क्या आया, क्यू आर 2 पाई ए इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0, नीचे ए लिखा गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, और डीएल का वैल्यू बैठा दिए 2 पाई ए। एल होगा, देखिए होता है एल, तो एल डीएल का इंटीग्रेशन एल, इसको 0 to 2 पाई ए तक बैठाओगे तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 2 पाई ए। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिख दिए 2 पाई ए, तो ये हो गया 2 पाई ए, 2 पाई ए कैंसिल। अब देखिए हम ऊपर बिठाते हैं, तो देखिए नीचे, तो ई बराबर रिजल्ट आ गया क्या, क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ए रिजल्ट निकल गया आपका।
सुन लीजिए, कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिंग, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इतना होगा। अब कैसे आया एक बार और फिर बता दे रहे हैं। तो बी ए रिंग है, ई रिंग है, तो लिख दे सकते हैं कि लेट अस कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस आर, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी। ठीक है, सो वी टेक ए एलिमेंट डीएल ए बी, ए बी लिया, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो इसकी डायरेक्शन इधर चला गया, इसको रिजॉल्व कर दिया, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, तो ई साइन थीटा और ऊपर का वैल्यू जो रहता है हमको निकालना है यूनिफॉर्मली ऑन एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की ओर जो मेरा होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आ गया ई कॉस थीटा, तो ई कॉस थीटा लिखे, हम जानते हैं ई बराबर होता है 4/4 आर स्क्वायर, आर मेरा ई है, ये लिख दिया, आर का वैल्यू ई था तो ये बैठा दिया, फिर ई कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, मैं बेस बाई हाइपोटेन्यूज ये बैठा है, कैलकुलेट करके हम लाया, और लास्ट में हमने ये जो डीएल आया, तो डीएल का स्टडी किए थे एलिमेंट का, पूरे के लिए हम रिजल्ट किए, तो डीएल को इंटीग्रेशन कर दिए 0 to 2 पाई, अब वैल्यू मेरा ये आ गया, अब इतना आ गया। अब इसमें आता है स्पेशल केस, तो देखिए फिगर नहीं बिठाते हैं, स्पेशल केस आता है, तो देखिए स्पेशल केस क्या आता है, देखिए इस सब तो देखिए इसलिए फिगर रखे हैं कि आपको समझने में, रिजल्ट आपको हम बता दिया। देखिए रिजल्ट है, रिजल्ट ये है, रिजल्ट ये है। अब रहा स्पेशल केस, स्पेशल केसेस, पहला वेन पी लाइट ऑन रिंग, रिंग पर लाइट करेगा, यहां करेगा, तो क्या होगा, तो आप सोचिए कि पी लाइट ऑन इस पर करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्यू ई आर था, तो ई आर खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर की जगह क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो पी जो है मैंने पी लाइट ऑन सेंटर कर दे, सेंटर कर देगा, सेंटर कर देगा तो क्या करोगे, बोलो पहले मैंने पी लाइट ऑन रिंग पर कर दो, पहला एक केस ऑन लाइट ऑन रिंग, तो रिंग पर जैसी करेगा तो ई यहां आ जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू आर कहां चला जाएगा, आर जो होगा, ये आर जो होगा ये क्या कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, नीचे क्या हो गया 4πε0 ये आर स्क्वायर हो गया, ठीक, आर स्क्वायर क्या चीज में बदल जाएगा, बोलिए आर स्क्वायर क्या चीज में बदल जाएगा, ए स्क्वायर में, क्या कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, नीचे क्या हो गया 4πε0 ये आर स्क्वायर हो गया, ठीक, आर स्क्वायर क्या चीज में बदल जाएगा, बोलिए आर स्क्वायर क्या चीज में बदल जाएगा, ए स्क्वायर में, ए भी ए स्क्वायर हो गया और 3/2 हो गया, तो क्यू इंटू ए बाई 4πε0 ये क्या हो गया 2a स्क्वायर 3/2, जो वैल्यू आएगा वो लिख देंगे। लेकिन इसमें अगर कह देगा कि P लाइज ऑन ए सेंटर, तो P लाइज ऑन ए सेंटर रहेगा तो क्या होगा, वेन P लाइज ऑन ए सेंटर, सेंटर का मतलब आर स्क्वायर टू का हो जाएगा 0, तो आर 0 हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा बोलिए P लाइज ऑन ए सेंटर, तो सेंटर पर हो जाएगा R 0 हो जाएगा, तो R 0 हो जाएगा, तो
बोलिए क्या हो जाएगा, ई जीरो हो जाएगा, तो ई क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं, क्यू इंटू आर, तो क्यू इंटू आर तो ई जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब कह देगा कि मैक्सिमम कितना दूरी पर आएगा, तो देखिए मैक्सिमम निकालने के लिए कह देगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 है। तो कहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगा, तो हम आपको पिछले बार भी बताए थे कि इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी बाई डी आर इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो ये जीरो कर देंगे तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए कंडीशन है, याद रखिएगा कि किसी चीज को डिफरेंशिएशन जो है डी बाई डी आर कर देंगे, तो अगर इक्वल टू जीरो कर देंगे तो वो जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो वो जानते कितना आएगा, वो आता है कि अगर इसको पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई, तो लंबा है, कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, तो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका वैल्यू आता है आर बराबर a√2, इतना पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, याद रखिएगा। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, तो देखिए यू है, ये भी है, तो यू बाई भी का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स और नीचे वाला का होल स्क्वायर और करके और इसको इधर का साइड जीरो कर दीजिएगा, उससे आर और ए में रिलेशन निकालेंगे तो सीधे डायरेक्ट याद रख ले रही है कि अगर कोई पूछेगा कि यूनिफॉर्मली रिंग पर मैक्सिमम किस दूरी पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो आर इक्वल टू a/√2। a/√2 का मतलब समझिए, a/√2 समझे। तो इस पर तो ये 3 केस है, तो ये आप लोग को पढ़ना था इसलिए हम बता दिए। अब देखिए प्रॉब्लम बताते हैं।